मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की हद तक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन दी, जिसने उस पे अमल किया, मल्टीपल बर्ड रखे, आज वो खुश है। उसने जावा रखी होगी, वो जावा से कमा रहा है, वाइट जावा, सिल्वर जावा, फोन जावा, गिरे जावा, वो कमा रहा होगा उससे। लव बर्ड में जितने अच्छी कैटेगरी कमर्शियल बर्ड रखे हैं, वो भी अभी अपना साइकिल चला रहा होगा। बेशक पैसा आएगा ही आएगा। थोड़ा बिजनेस माइंड से चला करें, तुक्के में नहीं चला करें। और किसी को नहीं पता होता अगले दिन का क्या है, तो कसूरवार कोई भी नहीं है। किसी बहुत सारे लोग तो बेंगलीस को भी ये लेके बैठे हुए थे कि बेंगलीस से बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। बेंगलीस के ट्रक के ऑर्डर देने की बातें चल रही थी, 500 प्यारा इकट्ठा करने की भी बातें हो रही ठीक थी। है। लेकिन ये किसी को पता नहीं थी, हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी बेंगलीस सिर्फ और सिर्फ फॉस्टरिंग के काम आ रहा है। देखें, इस वक्त जावा है, कॉमन फिंच है, 2B की म्यूटेशन है, ऑरेंज की म्यूटेशन है। अब मैं ऑरेंज और जावा, फोन जावा वगैरह लगाऊंगा, मैं उससे कमा लूंगा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर पटेल और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। मेरी हंसी आपको बता रही होगी कि गर्मी सख्त है और इस साथ जो है पसीने से शराबूर हो चुके हैं, क्योंकि 3 फुट की गली में मैं भी खड़ा हूँ, ये भी खड़े हैं। और पीछे देखें माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप उस्ताद के हाथों का लगाया हुआ सेटअप, जिससे मैंने ढेर सारी आमदन कमाई। अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो है सिलसिला इन परिंदों के साथ काफ़ी ज़्यादा आगे चला है। लेकिन टॉपिक जो है आज बहुत खास है, संजीदा टॉपिक है मुश्ताक भाई। इसलिए थोड़ा कैमरे की तरफ संजीदा होकर देख लें ज़रा कि यार क्या होने वाला है आज के टॉपिक में। तो थंबनेल से क्योंकि आपको अंदाज़ा हो चुका है कि फिंच के बारे में बात होने वाली है। और मुश्ताक भाई के तो चैनल पे आते रहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ बताया। लेकिन मुझसे जो लोग फिंच के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं, मुश्ताक भाई एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है फिंच जो रिवाइव की थी वो आपने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब जो है इज़्ज़त जो अल्लाह पाक ने दी थी आपको, ये फिंच की वजह से जो है आपको मुकाम कराची से शुरू होकर पूरे मुल्क में जो है जा बसा था। तो इसलिए जो है अब गिला जो लोग करते हैं वो भी हमसे ही करते हैं, क्योंकि स्टार्ट भी उन्होंने हमसे ही लिया है। तो इस पे तो मेरा नहीं ख्याल कि ना मैं बुरा मनाता हूँ और आप भी बिल्कुल बुरा नहीं मनाते होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है रोज़गार जो है आप लोग आपकी वजह से चला, आप वसीला बने लोगों को फिंच लगाने का कहा आपने। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का एनी शायद हूँ और मैं खुद जो इस चीज़ से गुजरा हूँ। मुझे इन्होंने 4K से शौक शुरू कराया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर यूट्यूब चैनल शुरू करवाया। तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे सपोर्ट मिली है। तो लेकिन जो है आजकल जिस सराउंडिंग में जो फिंच के हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से मैं आज आपको वीडियो में जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा सा जो है अगर आप बूस्ट कर दें। और जो आप तजर्बे के लिहाज से अगर आप देखें कि आप क्या देख रहे हैं, फिंच का फ्यूचर क्या है, रेट कब बढ़ेगा, दाने की क्या सिचुएशन है, अभी भी अगर फिंच रखे तो उसमें फ़ायदा हो सकता है या नहीं। तो ये एक तफसीली वीडियो है ताकि हमारे जो है पाकिस्तान भर में जो सब्सक्राइबर है, जो हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं, अपनी कीमती टाइम में से आकर हमें देखते हैं, तो उनके लिए कुछ मुफीद मशवरे आज ऐसे हो जाएँ कि इनका भी दिल खुश हो जाए, इनका दिल साबिर हो जाए और ये जो है अपने काम की तरफ दोबारा गामज़न हो जाए। देखो यासिर, पहले तो ये सीन है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फिंच जो है, मैंने जितना सबसे बड़ा नुकसान फिंच में उठाया था जब वो 60 रुपए की हुई थी और मैंने 3000 का लिया था, तो वो नुकसान तो अभी कोई भी बेयर नहीं कर रहा होगा। यानी जिनकी चीखें निकली हुई भी है ना, तो वो अंदाज़ा लगा ले मैंने अपनी चीखों को कितना दबाया होगा। उसके बाद एक दौर आया, मतलब यूँ समझ लें कि मैंने जो मेहनत करी उसके नतीजा देने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें फिंच कहाँ गई और कितने अरसे तक गई। और ये वही सारे लोग हैं, देखें, जिनके पास फिंच है ना, जिसके पास फिंच है और जो कहता होगा कि शायद यार मेरी वजह से हो गया है, उस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन पहले ये है कि उसके पास फिंच है, इसका मतलब है माजी में उसने उससे खूब कमा लिया है। जी। उस वक्त तो मुझे किसी ने सर पे लाके ताज नहीं पहनाया कि यार ये लो पैसे, कि मैंने जो है तुम्हारी वजह से लाखों रुपए कमा लिए, हाँ, इसके 10% आपके पास है, 10%। और ये तो नहीं। इसमें तो मुश्ताक भी ऐसा भी होगा, हाँ, कितने लोग होंगे जो आप वीडियो देख रहे हैं उनसे सब्सक्राइब की भी उसने वो नहीं की होगी कि यार हाँ, मैं सब्सक्राइब कर लूँ। सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा और खामोशी के साथ इधर उधर कोई मेरे ब्लड लाइन नाम का लेके बेच रहा हाँ, है, कोई क्या कर रहा है, सब करते गए। तो एक कदर कलामी जो है मैं माजरत करता हूँ, मुझे उस्ताद के दरमियान में नहीं बोलना चाहिए, एक गैर मुझे बात है। लेकिन ये है कि बहुत लोगों ने जो है जिनके पास वाइट ब्लैक चीक होते थे, उन्होंने मुश्ताक भाई, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि MBA ब्लड लाइन करके बेची हैं। और कुछ तो हमारे हल्का अहबाब में भी थे, आपको पता है। तो लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि नए हैं, उनको तो कम से कम ना ही पता लगे तो बेहतर है। लेकिन ये है कि चलिए मुश्ताक भाई कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त जो है किसी ने भी आके ये नहीं बोला कि मुश्ताक भाई आपसे हमें ये फ़ायदा हो रहा है, जबकि मुझे पता होता था, दुनिया भर से मुझे आ रही होती थी चीज़ें, शेयरिंग होती थी। लेकिन मैं किसी का ठेकेदार थोड़ी, कि मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की हद तक हूँ, उसी पे कायल हूँ। उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, मेरे लिए सदका जारिया है। लेकिन वही लोग जो हैं, जो कमाते गए ब्रीड लेते गए, अब जब वो रेट कम हुआ है उस पे आऊँगा मैं, लेकिन कम हुआ है तो अब वो शोर करें जो कि उनका बेकार है। उसकी वजह अब मैं बताता हूँ बेकार क्यों है। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो उठा के देख लें, मैंने उस वीडियो में, तमाम वीडियो में, किसी को भी ये नहीं कहा कि सिर्फ फिंच रख लें, क्योंकि मैंने खुद भी सिर्फ फिंच नहीं रखी थी, मैंने कॉमन फिंच रखी, म्यूटेशंस रखी हैं और जावा रखी है। और मैंने
ये जुमला बोला, मैंने कहा एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखें, अगर वो टोकरी गिरेगी अंडे सारे टूटेंगे। मैंने हमेशा बोला कि बाकी बर्ड्स अपनी पसंद के जितने भी है ना, किसी को लव बर्ड पसंद है, एल्बिनो, क्रीमिनो, जो भी पसंद है, गोल्डियन पसंद है, बेंगलीज पसंद है, वो भी साथ में रखें। मल्टीपल वैरायटी का मैं हमेशा बोलता ही हूँ, और हमेशा मैंने सिखाया कि हर सीजन में अगर आपके पास 6 बर्ड लगे हुए हैं तो 2-3 बर्ड का रेट नीचे होगा तो 2-3 बर्ड का ऊपर होगा, और आप उससे कमाएंगे। इंटरनेशनली ऐसे ही चल रहा है सिस्टम सारा। लोग जो है ना इसी तरह से करते हैं कि उन बर्ड से जो है ना जो सस्ता हो जाता है उसको बेच के उसका दाना आ जाता है, दाने की कीमत में वो उस बर्ड को खिलाते हैं, जिस बर्ड का रेट ऊपर होता है वो इस तरह से लेके बिजनेस माइंड लेके चलते हैं। कैलकुलेशन ऐसी कैलकुलेशन ऐसी होती है, और यही मैं बोलता हूँ। तो इसीलिए मैं जिम्मेदार तो हूँ नहीं, क्योंकि फिंच मेरे कोई मेरी पैदावार तो है नहीं कि जिस पे मैं बोलूँ कि नहीं यार मैंने स्टॉक मार्केट नीचे बिठा दी। मईशत का दारोमदार मुझ पर नहीं होता है। ये जो इस पे जो अवामिल हैं, जो इस पे असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, वो मैं आपको बताया था ताकि आपकी अकल के पर्दे खुल जाए। दाने का रेट इस पे असरअंदाज होता है, आपका एक्सपोर्ट इस पे असरअंदाज होती है, बैरूनी मुल्क से ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे इस पर असरअंदाज होता है, एक्सपोर्ट लीगल तरीके से हो रही है या इलीगल तरीके से हो रही है इस पर इसकी असरअंदाजी होती है। फिर आपके मुल्क में कितनी क्वांटिटी में ये मौजूद है, यानी उसकी साइकिल कैसे चल रही है, कुछ ब्रीडिंग सीजन होते हैं, कुछ ऑफ सीजन होते हैं, इस पर भी दारोमदार होता है। अब कंगनी अगर महंगी हो गई है, असूलन परिंदा भी महंगा होना चाहिए। हर चीज़ देखें, जिसका भी रॉ मटेरियल महंगा होता है उससे जब प्रोडक्ट बनती है, कोई एक साबुन है, उस साबुन के बनने वाला जो सामान होगा वो जब महंगा होगा ना, तो साबुन जो बना लेगा ना वो उसको महंगा ही बेचेगा, क्योंकि बोलेगा मेरे पास इस साबुन पे लागत आई है 50 रुपये, तो मैं भाई इसको 70 रुपये में बेचूंगा। सही है। लेकिन हमारे बर्ड्स की कैटेगरी में बदकिस्मती से पाकिस्तान में दाना महंगा होता है, महंगा दाना खिला के एक परिंदे का जिस्म हम बड़ा करते हैं, और उस पर जो लागत आती है हम डबल हो जाती है। डबल होती है। लेकिन हम जो है ना सामने वाले के कहने पे या खुद से हमने सेट कर लिया माइंड के जिसका दाना महंगा होगा वो परिंदा सस्ता करें, जबकि जिसका दाना महंगा होगा वो परिंदा तो बहुत महंगा होना चाहिए सही बात कि भाई हम तो उसको खिलाई सोने का निवाला रहे। तो इस तरह से हमारी अपनी जो बनाई हुई बाउंड्रीज है ना, जो हमने अपना एक वे ऑफ वर्किंग नेचर ऑफ बिजनेस कायम कर लिया है, ये खुद हमारे आड़े हाथों आ जाता है। तो इसमें अब बात करेंगे कि यार ये महंगा कब होगा, देखें दाना सस्ता हो जाए तो वो उलट हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। मुल्क में परिंदा शॉर्ट हो जाए फिर तो डिमांड रहेगी तो महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और मुल्क में कम रह जाए तब हो जाएगा। बाहर से डिमांड इसकी आ जाए और बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए तो सारा कुछ वहीं बाहर चला जाएगा, तो फिर जो है वो सस्ता हो मतलब महंगा हो जाएगा। रेट में हंस इसलिए के पीछे से भाई ने जो है ना मुंह चढ़ा लिया तो मेरा ध्यान उधर चला गया, माजरा। तो जब बाहर से ज़्यादा ऑर्डर आएगा, मिसाल के तौर पे 1000 जोड़ों का ऑर्डर आ गया और जितने भी लोग हैं जाल वालों ने मौजूदा रेट से ले लिया, अब ये चला गया। अब पीछे से जब दोबारा आएगा ना, मिसाल के तौर पे 5000 का अगर ऑर्डर आ जाता है तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर क्या होगा, जाल वाले हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, वो अपना रेट बोली लगाएंगे। बोली होती है नीलामी जब होती है वो बढ़ती रहती है, बिड लगती रहती है ऊपर ऊपर, तो इस तरह वो हर रोज़ और हर घंटे के हिसाब से बढ़ाएंगे 20-20, 50-50 रुपये, ताकि मेरे पास अगर कोई अच्छा जोड़ा लगा है जो मुझे पसंद है तो मैं इंतजार करूंगा यार इतना रेट मिल रहा है अब तो कुर्बान कर देना चाहिए। तो इस तरह से फिर चीज़ें निकलती हैं और इस तरह से ऊपर आती हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जो लोग भी कह रहे हैं कि यार फिंच पिट गई, मैं आपको बताऊं लव बर्ड कैसा गया था शूट पे, अभी लव बर्ड के बारे में बातें शुरू हो गई हैं और यही बातें हो रही हैं, डिमांड सप्लाई की लॉजिकल बातें हो रही हैं कि भाई सबने लगा ली एक चीज़, उसकी प्रोडक्शन आ गई है तो वो तो सस्ता होना है उनको। गाड़ियों के नया मॉडल आता है, पुराना वाला नीचे आ जाता है। ये तो एक तरीका है ना, जितनी सप्लाई होगी और डिमांड कम होगी तो फिर सप्लाई जब ज़्यादा हो गई, चीज़ें ज़्यादा है तो उनको डीवैल्यू उनको होना है। किसी भी बर्ड्स को उठाएंगे ना, इतने सारे बर्ड्स में गिनवा दूंगा फिर लोग नाराज हो जाएंगे जिनकी बिल्कुल ठप हो गए। बहुत सारे लोग तो बेंगलीज को भी ये लेके बैठे हुए थे कि बेंगलीज से बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। बेंगलीज के ट्रक के ऑर्डर देने की बातें चल रही थी, 500 पेयर इकट्ठा करने की भी बातें हो रही ठीक थी। है। लेकिन ये किसी को पता नहीं थी, हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी बेंगलीज सिर्फ और सिर्फ फॉस्टरिंग के काम आ रहा है। देखें जो उसमें अच्छी वैरायटी है, जिसके पास क्वालिटी है, म्यूटेशन है उसमें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं कमर्शियल चीज़ की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉमन चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो फॉस्टरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं उसका वक्त नहीं आएगा। इस तरह की काफ़ी बर्ड्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल थल्ले लगे हुए हैं, बिल्कुल बॉटम पे आए हुए हैं, और कुछ बर्ड हैं वो एवरेज पे चल रहे हैं, टॉप पे कोई भी बर्ड अभी नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे मुल्क के हालात देखिए, हमारे पास आटे लाने को पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मईशत का पता नहीं चल रहा, लोग डरे हुए, लोगों ने पैसा अपनी मुट्ठी में कर लिया कि ऐसा ना हो कि कुछ मुल्क में ऐसा कोहराम मच जाए, कोई हालात ख़राब हो जाए तो लोग अपना सिक्योर होकर घूम रहे। तो ऐसे हालात में कोई भी अपने शौक पर पैसा खर्च नहीं करेगा, बुनियादी ज़रूरियात पे पैसा खर्च कर रहे हैं।
आप अपने पूरे इस मुआशी चक्कर को भी सामने रखें। ये मुआशी चक्कर मुझसे या किसी भी कैटेगरी के बर्ड से नहीं जुड़ा हुआ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की हद तक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन दी, जिसने उस पर अमल किया, मल्टीपल बर्ड रखे, आज वो खुश है। उसने जावा रखी होगी, वो जावा से कमा रहा है, वाइट जावा, सिल्वर जावा, फोन जावा, गिरे जावा, वो कमा रहा होगा उससे। लव बर्ड में जितने अच्छी कैटेगरी कमर्शियल बर्ड रखे हैं, वो भी अभी अपना साइकिल चला रहा होगा, बेशक थोड़े थोड़े नीचे है लेकिन चल रहा है। इसी तरह मैं आपको ये मशवरा देता गया हूँ भाई। आप अभी मिसाल के तौर पे देखें, मैंने ऑरेंज फिंच रखी है ना, ऑरेंज म्यूटेशन रखी है। पहले मेरे पास 2B थी, मैंने आपको बताया था मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा, फाइनेंशियली मसले होते हैं, महंगी चीज़ें। अब ऑरेंज है, ऑरेंज अगर अच्छा पीस कहीं भी लगा दो, आप अपनी पोस्ट लगा दो, कोई तस्वीर उठा के अच्छी लगा दो, आपके पास देखें ढेर सारे गाहक आ जाएंगे, उसका रेट भी अच्छा है। तो जो चीज़ें आप मल्टीपल वैरायटी में लगाते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास इस वक्त जावा है, कॉमन फिंच है, 2B की म्यूटेशन है, ऑरेंज की म्यूटेशन है। अब मैं ऑरेंज और जावा, फॉन जावा वगैरह लगाऊंगा, मैं उससे कमा लूंगा और इंतजार करूंगा कि दूसरे का रेट कब बढ़ेगा, या उसको इस रेट पे देके उनका दाना लाऊंगा, तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा। थोड़ा बिजनेस माइंड से चला करें, तुक्के में नहीं चला करें। और किसी को नहीं पता होता अगले दिन का क्या है, तो कसूरवार कोई भी नहीं है। किसी को अगले दिन के रेट का नहीं पता कि अगले दिन क्या होना है, ठीक है। और कुछ रह गया उसमें यासिर भाई? तो काफ़ी डिटेल से आपने बता दिया, आपको शुक्रिया। और काफ़ी गर्मी में मुझे आइडिया है कि गर्मी तो यह है, देखे ना गर्मी गर्मी इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। स्पेशल सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत मुश्ताक भाई जो है आए हैं, और उन्होंने ये क्लैरिफाई किया। बहुत से लोग जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि यार हमें कुछ ऐसे पॉइंट दे कि हम मुश्ताक भाई के जो है उसमें दफा में बात कर सकें। तो मैं इसलिए स्पेशल ये वीडियो बनाई और बहुत ही संजीदगी से इस टॉपिक को मैंने लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प की होगी और बूस्ट अप आप हुए होंगे। थोड़ी ज़्यादा सी बात है, बहुत से लोगों का मोरल डाउन है, तो लेकिन ये कि अल्लाह पाक बेहतरी के मामला करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ, इस उम्मीद है इस अपने पल के साथ कि आप अपने और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। के लिए अपने मेज़बान यासिर खट्टर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।